इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अभी तक की जांच में करोड़ों की संपत्ति मिली है। इंदौर स्थित आवास से 75 लाख रुपए कैश, 2.5 किलो सोना, 4 किलो चांदी, महंगी साड़ियां और लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हथियार, सोना चांदी, कैश, महंगी साड़ियां और लग्जरी गाड़ियां। रिटायर्ड अधिकारी के घर से निकला खजाना। भदौरिया की काली कमाई देख अफसर रह गए दंग। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त रेड। 75 लाख कैश, 2.5 किलो सोना, 4 किलो चांदी मिली। धर्मेंद्र भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पर लोकायुक्त ने छापा मारा। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर की गई। भदौरिया इंदौर के पलासिया इलाके में एक फ्लैट में रहते हैं, जहां लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही ग्वालियर में भी उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। धर्मेंद्र भदौरिया 1 महीने पहले ही आबकारी विभाग से रिटायर हुए हैं। मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं और 2-3 मोटरसाइकिलें हैं, 3-4 गाड़ियां हैं। तो देख रहे हैं अभी क्या 4 घंटे ही हुए हैं। अभी कम से कम आप आ जाओ। छापेमारी में लोकायुक्त को भारी मात्रा में संपत्ति मिली। उनके घर से 1.5 किलो सोने की बार, करीब 1 किलो सोने के आभूषण और 2.5 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण बरामद हुए। इसके अलावा 75 लाख रुपए नकद, महंगी घड़ियां, परफ्यूम और कीमती साड़ियां भी मिली। हैरानी की बात यह है कि उनके पास से एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी जब्त की गई। ये संपत्ति देखकर साफ है कि भदौरिया ने रिटायरमेंट से पहले भारी मात्रा में अवैध धन जमा किया था। अभी तक क्या मिला और किन क्या हो रही है? हाँ, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज़्यादा प्राप्त की है। इस पर सत्यापन कराया गया तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 60 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वाक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहाँ की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं, वहाँ 7 जगह यहाँ पर। और ग्वालियर में विवेक नगर में मकान नंबर 7 है, मेला मैदान के पास, वहाँ ग्वालियर की टीम ने रेड की है एक साथ। और ये 7 जगह पे इंदौर और उज्जैन की लोकायुक्त की टीमों ने रेड किया है। शुरुआती उसमें अभी चूँकि रेड की कार्रवाई बहुत जल्दी है, अभी चल रही है। शुरुआती में हमको इनके घर से, जहाँ मैं खड़ा हूँ कैलाश कुंज के घर से, अभी तक 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो
के लगभग सोने की बार और करीब 4 किलो के आसपास आभूषण हैं, जिनमें लगभग 1 किलो, मैं सोचता हूँ अभी तुलाई होगी, 1 किलो आभूषण सोने के हैं और लगभग 2.5-3 किलो चांदी के। और घड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी घड़ियाँ हैं, परफ्यूम है, रिवॉल्वर है, राइफल है, इस तरह की काफ़ी महंगी साड़ियाँ हैं। तो इस तरह की काफ़ी यहाँ पर इनके घर से इन्वेंट्री जब्त हो रही है, तो जो अभी प्रक्रिया चल रही है। हमारा अनुमान ये था कि इनकी आय अभी तक सभी जो इनकी वेतन से लगभग 2 पूरे सेवा काल में, ये 1987 के भर्ती उपनिरीक्षक से हुए थे आबकारी में, और जब रिटायर हुए तो जिला आबकारी अधिकारी के पद से रिटायर हुए। तो इनकी पूरी आय वेतन भत्तों से लगभग 2 करोड़ रुपए हमने आकी है, जो कि अभी विभागों से और वेरीफाई की जाएगी जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही है। और लगभग अभी तक प्राथमिक तौर पर 7-8 करोड़ के आसपास का इनका व्यय अभी तक आया है, जो कि अभी लॉकर खोले जाने हैं। इनका एक लॉकर यहाँ ICICI बैंक में ज्ञात हुआ है, और ग्वालियर में भी इनका लॉकर है। अभी इनके लॉकर भी ऑपरेट कराए जाएंगे, खोले जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है। भदौरिया साहब अपने आवास पर ही हैं और हमारे साथ विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये केस कहाँ से? धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 1987 में भर्ती हुए थे। अगस्त 2025 में रिटायरमेंट हुआ। इस दौरान उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है, जबकि अभी तक 8 करोड़ रुपए का खर्च सामने आ चुका है। जांच में ये भी सामने आया कि उनके बेटे सूर्यांश भदौरिया फिल्मों में निवेश करते थे। बेटी का भी फिल्मों में पैसा लगाने से जुड़ा लिंक सामने आया है। वो बताया है कि उनका कहना है कि काफ़ी समय से मैं सर्विस में हूँ, पिताजी के समय का भी है, और मेरे कुछ शादी के उसमें गिफ्ट में आया है, और इस तरह का उन्होंने। इनके बेटे और बेटी वो क्या करते हैं, क्या बिजनेस है? इनकी बेटी डिजाइन चैलेट करके एक संस्थान चलाती है, जो कि एमटेक है। 2017 में इन्होंने एक डिजाइन चैलेट खोला था, जो कि इनका कंस्ट्रक्शन के उसमें आर्किटेक्ट का काम है, चूँकि एमटेक है आर्किटेक्ट से। और उनकी एक फर्म है जो पार्टनरशिप में चलाती हैं, जिसका कार्यालय वहाँ जो C21 के सामने बिजनेस स्काई पार्क में है। इनका बेटा एक 2-3 पिक्चरों में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहा है। उन फर्मों की भी जानकारी ले रहे हैं जिन कंपनियों में वो साझीदार हैं। एक MI जेंटे करके एक फर्म है, एक ये है इमेजिनरी पिक्चर्स है, इनमें इनका बेटा डायरेक्टर है, और कुछ फिल्में इन्होंने बनाई हैं। जिस विदेशों में इन्वेस्टमेंट तो के कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, लेकिन एक यूरो की गड्डी मिली है, 100 यूरो मिले हैं, जो लगभग बाजार की भाव से 4.5 लाख रुपए होते हैं। तो 100 यूरो इनके घर से एक गड्डी 100 यूरो की मिली। इनकी गोपनीय शिकायत हुई थी, सूत्र सूचना में उस शिकायत का सत्यापन किया गया था, और उस सत्यापन पर से शिकायत के लगभग काफ़ी बिंदु सही पाए गए थे, तो उसमें आज रेड प्लान। ये ज़्यादातर इंदौर में पदस्थ रहे हैं, भिंड में रहे हैं, खंडवा में रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अलीराजपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। नहीं, अलीराजपुर से 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए हैं 2025। ग्वालियर में इनके भाई की फैमिली रहती है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और इनके पिताजी का एक आवास है, 2 आवास ग्वालियर में है, और इटावा में इनका पैतृक गाँव है, वहाँ के भी आवास के जमीनों के पेपर इनके यहाँ से मिले हैं, तो वो भी जांच की जाएगी। हाँ, इनका खुद का बेटा सूर्यांश भदौरिया प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है कुछ फिल्मों में, बॉलीवुड की कुछ पिक्चरें बनाने में रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। इनका मुंबई में कोई यहाँ से कागजात नहीं मिले, ना कोई जानकारी अभी तक। ये छापेमारी इंदौर और ग्वालियर में एक साथ की गई, जिससे भदौरिया के अवैध धन और कारोबार की पोल खुली। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से साफ है कि भदौरिया ने आबकारी अधिकारी के पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। अब पुलिस और लोकायुक्त इस मामले में और सबूत जुटा रहे हैं, ताकि भदौरिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। ये घटना मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है। इस छापेमारी ने न केवल भदौरिया की काली कमाई को उजागर किया, बल्कि अवैध शराब के कारोबार पर भी सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।